दिनों के बाद अंडा बनना शुरू होता है और ये कब रैप्चर होता है, कब फूटता है और कब हमें प्रेगनेंसी होती है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स यही हम जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए बहुत ही सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम हमें ये तो बताइए कि हमारा अंडा आखिर बनता कब है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स कि आपका अंडा आखिर बनना शुरू कब होता है। तो देखो डियर, जिस दिन आपकी पीरियड आती है उस दिन क्या होता है कि महिलाओं में छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं। जब आप पीरियड से होते हो तो यही छोटे छोटे फॉलिकल जो है बड़े बड़े जो मिलके एक अंडा बनाना शुरू कर देते हैं। यही छोटे छोटे फॉलिकल, जब ये छोटे छोटे फॉलिकल मिलके अंडा बनाते हैं तो वही अंडा आपको ओवुलेशन के टाइम पे रप्चर होके बाहर निकलता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब ये अंडा बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपके बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की दीवार भी तैयार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होगी तो ही जो आपका फर्टिलाइज हुआ अंडा है वो बच्चेदानी में जाके धंसता है, चिपकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है और जब आपका अंडा बनता है तो यहाँ पे आपको एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एक्सट्रोजन हार्मोन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपको जो है अंडा अच्छे से फॉलिकल जो है उसका अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने पीरियड के दिनों में खाने पीने का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लोग जो है बहुत सारी महिलाएं पूछते हैं कि मैडम हमें ये बताइए कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे हम क्या खाएं जिससे मेरा सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए। तो डियर, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं खाने हैं, आपको ओवुलेशन के यानी कि पीरियड के टाइम पे खाने हैं। जब पीरियड आया है उस समय आपका फूड, आपका आहार, आपका डाइट बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इसके बाद डाइट हेल्दी रहेगा, आपकी दिनचर्या मेंटेन रहेगी, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस 8 से जो 10 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल सही रहेगा। और आपका जो अंडा फॉलिकल बना, जो फॉलिकल से अंडा बन रहा है, ये फॉलिकल भी बिल्कुल सही बनेंगे और अंडा अंडा आपका 18 से 22 के बीच में बनेगा। और इस अंडे से अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये बच्चा आपको कभी भी मिसकैरेज, हाँ आपकी गलतियों की वजह से भले ही मिसकैरेज हो जाए, लेकिन ये नहीं आएगा या फिर कोई अन्य परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब फ्रेंड्स अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो फॉलिकल होते हैं यही अंडा बनाते हैं और ये अंडा आपको लगभग 14 दिन में ये अंडा जो है बड़ा होता है। जब ये अंडा जो है अपना पिक पे आ जाता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है। अगर सपोज दिस कि आपका 28 दिन और 30 दिन का ओवुलेशन का पीरियड का साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा। तो 14वें दिन 16वें दिन में आपका अंडा जो है बाहर निकल जाएगा। जब ये अंडा बाहर निकलता है तो उसी को बोला जाता है ओवुलेशन होना। तो जब ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन आप घर पे भी जो है बॉडी में लक्षण देख के भी समझ सकते हो, ओवुलेशन किट के माध्यम से समझ सकते हो, या फिर फॉलिकल भी करवा के समझ सकते हो। किसी भी प्रकार से आप अपने ओवुलेशन को जो है ट्रैक करिए कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन हो जाते हैं, अंडा रिप्चर हो जाता है, तो अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, यानी कि 1 दिन की होती है। और यहाँ पे जो आपके पार्टनर का स्पर्म है उसकी सेल्फ लाइफ आपके अंदर, एक महिला के अंदर 4 से 5 दिन होता है। तो आपको करने क्या है, आपको ये पता लग गया कि आपका ओवुलेशन 14वें दिन होने वाला है, तो 2 दिन आगे से 2 दिन पीछे से आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही जो अंडा बनने की प्रोसेस होती है, तो पीरियड में ही अंडा बनने की प्रोसेस होती है और निकलता ओवुलेशन के टाइम पे है। रिप्चर होता है उसको ओवुलेशन का टाइम बोला जाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाता है तो ये जो अंडा है ये क्या होता है, कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। कई सेल्स में डिवाइड होकर ये ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद ये क्या होता है कि आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही अभी रहते हैं, इतनी जल्दी ये निकलते नहीं है। ये फ्लिपियन ट्यूब में कम से कम 6 से 7 दिन 8 दिन रहते हैं। ये जो है निर्भर करता है आपके जो है पीरियड के साइकिल के हिसाब से कि कितने दिनों पे आपका पीरियड आता है। सपोज दिस कि 28 दिन पे 30 दिन पे पीरियड आता है तो 8 दिन 6 दिन आपकी जो है फ्लिपियन ट्यूब में रहेंगे और फ्लिपियन ट्यूब से निकल के बाहर आते हैं। जब ये फ्लिपियन ट्यूब से बाहर आते हैं तो ये क्या होते हैं कि यहाँ से सफर तय करते करते आपके जाते हैं बच्चेदानी में, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में। तो एंडोमेट्रियम की दीवार बच्चेदानी में तैयार रहती है, उसकी थिकनेस अच्छी रहती है, उसकी थिकनेस खराब नहीं रहती है, बिल्कुल वो मजबूत रहता है। तो यहाँ से ये निकल के और यहाँ पे इम्प्लांट होता है, यानी कि यहाँ पे धंसता है। तो इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया, इम्प्लांटेशन होना। तो आपके ओवुलेशन के बाद कम से कम 8
6 से 8 दिन लग जाते हैं इम्प्लांटेशन होने में। आपके बच्चे का जो है इम्प्लांट आपका बच्चा इम्प्लांट होने में 8 से 6 से 8 दिन लगा देता है। तो ये फ्रेंड्स ये क्या होते हैं कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन 30 दिन की है तो इतना दिन लगेंगे। अगर यहीं पे आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन 40 दिन 45 दिन है तो ये डेट भी बढ़ जाएगा। ओके, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये डेट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, लेकिन ये डेट बढ़ेगा, ओवुलेशन का डेट बढ़ेगा तो ये भी डेट बढ़ेगा, लेकिन आपको 6 से 8 दिन ही कैलकुलेट करके चलना है। ओवुलेशन का डेट मैं सपोज जिसकी 21-22 दिन हो जाएगा तो 21-22 दिन में आप 6 से 8 दिन जो है प्लस कर दोगे तो ये आपके इम्प्लांट का समय आ जाएगा, इम्प्लांटेशन की समय निकल जाएगी। तो इम्प्लांटेशन जब हो जाते हैं तो यहाँ पे कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन होते हैं तो आपको हल्की सी ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, आपको आपके पेट में हल्का सा चुभन होता है, आपके सर में चक्कर आने लगते हैं, आपको थकान सा फील होने लगता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी है ये आपकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। जब आपकी बॉडी में कुछ हलचल होती है तो आपको बहुत ही ऐसा डिस्टरबेंस महसूस होने लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। कभी चिड़चिड़ापन होने लग रहा है, कभी जो है फीवर जैसा फील होने लग रहा है। तो ये सारा चीज जो आपके हार्मोन है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी एक्सट्रोजन बढ़ता है तो एक्सट्रोजन घट जाता है, तब फिर इम्प्लांटेशन के समय प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है, एक्सट्रोजन LH FSH सारे घट जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन HCG बढ़ जाते हैं। तो ये हार्मोन का जो उतार चढ़ाव है इस वजह से आपकी बॉडी भी उतार चढ़ाव करती है। उसके बाद होता है क्या फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन के कम से कम आपको 8 दिन या फिर सपोज इसके 5 दिन आपको लग जाएंगे, 5 से 8 दिन, 1 वीक का जो पीरियड आपका आने वाला है ना, 1 वीक का टाइम लगता है इम्प्लांटेशन होता है तो लगभग ये पीरियड के मिस होने का टाइम आ जाता है, 6 से 8 दिन बस वही टाइम बचा रहता है। उसके बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है। तो यहाँ पे जब इम्प्लांटेशन होता है तो अभी मैंने जो प्रेगनेंसी के लक्षण बताए इम्प्लांटेशन के, तो सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है। पीरियड मिस होने के कम से कम आपको 6 से 7 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब पूछो क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन जब होता है, जब आपका बच्चा फ्लिपियन ट्यूब से निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है तो वहां पे एक जो है प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, जिसको आंवल भी बोला जाता है। ये प्लेसेंटा जब आपका बच्चा की डिलीवरी हो जाएगी, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, जब बच्चा बाहर निकल जाएगा तो ये प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर निकलता है। पहले बच्चा निकलता है, उसके बाद प्लेसेंटा निकलता है। प्लेसेंटा से और माँ की नाभि से एक जो है नली जुड़ी हुई होती है। ये नली हर महीने, यानी कि ये नली से ही आपके बच्चे का नरिश होता है। आपके बच्चे के पास जो भी आपके बच्चे खाते पीते हैं सब आपके बच्चे के पास इस नली से ही जाता है, और कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कि आपके बच्चे के पास कोई चीज जाता हो, जी नहीं। इस नली के थ्रू ही आपके बच्चे के पास हर एक चीज पहुंचता है। तो ये जब प्लेसेंटा बनता है तो वहां पे एक हार्मोन बनने लगता है, HCG हार्मोन। अगर ये हार्मोन जल्दी जल्दी रिकवर करता है, यानी कि जल्दी जल्दी बनता है, तो आप पीरियड मिस होने से पहले भी चेक करोगे तो रिजल्ट दिखा देगा। और ये जो है हार्मोन अगर धीरे बनता है तो पीरियड मिस होने के बाद भी 7 से 8 दिन के बाद भी आपको जो है 7 से 8 दिन के बाद ही आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये जब हार्मोन बनना शुरू होता है तो हर 48 घंटे में ये डबल हो जाते हैं, डबल क्वांटिटी में ये हार्मोन जो है बढ़ते हैं। होता क्या है कि जब आपका हार्मोन बन जाता है, ये हार्मोन बनते हैं सबसे पहले आपके ब्लड में, और ब्लड से छन के आपके यूरिन में आते हैं, तो ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होते हैं। अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले चेक कराना है तो आप बीटा HCG का ब्लड टेस्ट करा सकते हो। वो ब्लड टेस्ट में बीटा HCG का वो दिखा देगा कि कितना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या फिर उसका कितना मात्रा है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि आपके पीरियड के बाद कब अंडा बनना शुरू होता है, कब बच्चे का रूप लेता है, और कब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो पीरियड मिस होने के कम से कम 20-22 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस होता है, और आप ओवुलेशन के 8 दिन के बाद आपका जो है बच्चा जो है बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा इम्प्लांट हो जाता है तो बच्चे का रूप लेना शुरू कर देता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आएंगे, आपके सवालों का जवाब मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।